जरा सोचिए एक ऐसे प्यार के बारे में जो छूने की हदों से भी परे हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां एक औरत एक मॉन्स्टर से तो बच जाती है पर दूसरे के चंगुल में फंस जाती है। और जहां प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। देखिए, ये शब्द सिर्फ कोई धमकी नहीं है, बल्कि ये एक सौदे की शुरुआत है। एक ऐसा सौदा जो आज़ादी के बदले सुरक्षा देता है और दो जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देता है। तो कहानी का पहला चैप्टर है शैतान का सौदा। और इसकी शुरुआत होती है अमांडा से, जो अपने पति बॉब के साथ रह तो रही है, पर सच तो ये है कि बॉब किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वो इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश में है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसने जा रही है। होता ये है कि उसका पति उसे सबके सामने जलील करता है और तभी एंट्री होती है अमांडा के पावरफुल और मिस्टीरियस बॉस साइमन की। वो उसे बचाता है, लेकिन इस मदद की कीमत बहुत बड़ी है। वो अपने पति की कैद से तो निकल जाती है, पर अब अपने बॉस की कैद में आ जाती है। मतलब सेफ तो है, पर फ्री नहीं। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि साइमन ने अमांडा की जान तो बचा ली, पर बदले में उसकी पूरी जिंदगी ही मांग ली। उसे हर पल, दिन रात साइमन के साथ रहना होगा। सीधी सी बात है, एक पिंजरे से निकलकर वो अब एक दूसरे और भी मजबूत पिंजरे में आ गई है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट आता है। उनके रिश्ते में एक गहरा राज छुपा है। वो एक दूसरे को छू नहीं सकते, और बस यही बात उनके बीच एक अजीब सी, खतरनाक सी कशिश पैदा करती है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? वो उसे छू क्यों नहीं सकता? ये एक ऐसा राज है जो उनके रिश्ते को सुपरनैचुरल टेंशन से भर देता है। और आगे क्या होगा, ये जानने की बेचैनी और बढ़ा देता है। साइमन के लिए अमांडा एक तरह से फोरबिडन फ्रूट जैसी है। मतलब एक ऐसी पहेली जिसे वो सुलझाना तो चाहता है, एक ऐसी चीज जिसे वो पाना तो चाहता है पर पा नहीं सकता। और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और फिर साइमन खुद ये बात मान लेता है। वो कहता है, तुम ही मेरी अकेली कमजोरी हो। सोचिए, ये कितना बड़ा मोमेंट है। ये दिखाता है कि इतना पावरफुल, इतना पुराना कोई वजूद अमांडा के सामने कितना लाचार है। भले ही अमांडा को इसका एहसास न हो, पर उसका कंट्रोल साइमन पर पूरा है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। साइमन एक बहुत ही दर्दनाक सच बताता है कि अमांडा का पति उससे धोखा दे रहा है। बस यही वो एक पल है जो अमांडा को पूरी तरह बदल कर रख देता है। और इसके बाद अमांडा की जर्नी बिल्कुल बदल जाती है। पहले उसे अपने पति के धोखे के बारे में पता चलता है, लेकिन इस बार वो भागती नहीं है, बल्कि सीधे स्टेज पर जाकर उसका सामना करती है और सबके सामने अपनी आज़ादी का ऐलान कर देती है। आज से मैं विक्टिम बनना बंद कर रही हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबूत है। अब वो कोई लाचार लड़की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की बॉस है। पर इस बदलाव के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था। ये हिम्मत उसे एक ऐसी फीलिंग से मिली थी जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसे अपने ही कैप्टर मतलब साइमन से प्यार हो गया था। और सच कहें तो यही इस कहानी का असली इमोशनल कोर है। और जैसे ही अमांडा अपने प्यार को जाहिर करती है, साइमन एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वो उसे एक ऐसी विरासत सौंपता है जो किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं। कितनी? पूरे $1 बिलियन। जी हाँ, साइमन अपनी पूरी की पूरी कंपनी और सारी दौलत अमांडा के नाम कर देता है। ये एक शॉक देने वाला फैसला है। ये प्यार का इजहार भी लगता है, और शायद अलविदा कहने का एक तरीका भी। और फिर वो गायब हो जाता है। सोचिए, एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ वो इंसान ही नहीं जिसने ये सब दिया। ये एक अजीब सा गहरा खालीपन छोड़ जाता है। अब अमांडा के पास पावर है, पैसा है, लेकिन उसे सब कुछ खोखला लग रहा है। उसे ये एहसास हो जाता है कि साइमन को वापस पाने के लिए उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। और तब अमांडा अपना आखिरी दांव खेलती है। वो समझ जाती है कि इस दौलत का कोई फायदा नहीं अगर साइमन ही साथ ना हो। इसलिए वो जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि साइमन ही वो अकेला शख्स है जो उसे बचाने के लिए वापस जरूर आएगा। ये उसके प्यार और उसकी हिम्मत दोनों का सबसे बड़ा टेस्ट था। और जब साइमन वापस आता है तो वो भी अपने दिल की बात कह देता है, तुम्हारे बिना जीना इस धरती पर नर्क भोगने जैसा है। इससे साफ हो जाता है कि ये दूरी सिर्फ अमांडा के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी उतनी ही तकलीफदेह थी।
तो आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब प्यार को अंधेरे से डर नहीं लगता? ये कहानी हमें यही दिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाउंड्री, हर डर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।